हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। तो बहुत सारे त्यौहार भी आने वाले हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम भी। तो आप लोग त्यौहार के साथ साथ एग्ज़ाम को बिल्कुल नहीं भूले होंगे और त्यौहार के साथ साथ एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बीपीएससी टीआरई सेकेंड फेज के भी आवेदन आ चुके हैं और जो भी लोग एलिजिबल हैं, आई होप सभी ने फॉर्म डालने शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि ये जो गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो मेरे हाथों से निकल गई है थोड़े थोड़े से। इसलिए ना मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी शायद कब मिले कब नहीं और हमें कितना वेट करना पड़े ये तो हमें नहीं पता है। और बाकी चीज़ों की हमने फॉर्म डाली है ना, लेकिन उस तरह से हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। इसलिए थोड़ा सा मन में ये हो जाता है कि जितना पढ़ना चाहिए उतना मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो थोड़ा सा मन में इस चीज़ का भी दुख रहता है। अभी लाइफ में कुछ बहुत सारी परेशानियाँ हैं जिससे मैं अभी बहुत फाइट कर रही हूँ, लेकिन हाँ ये है कि चलो धीरे धीरे ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और एक मौका तो ज़रूर आएगा जब हम भी जॉब वाले हो जाएंगे, हम भी अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और इसी आशा में ना सारी परेशानियों से फाइट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी बिहार एसएससी और दरोगा दोनों का फॉर्म डाला हुआ है और अगर मेरा इंटर्नशिप नहीं चल रहा होता ना, तो मैं सारे काम को इग्नोर करके भी ना बहुत अच्छे से अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकाल लेती। लेकिन इस इंटर्नशिप की वजह से ना मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है और ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि अगर कोई जॉब कर ले, जॉब हो जाए, तो उस जॉब को करते हुए घर और बच्चे को देखते हुए फिर से किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरी तरह जितनी भी हाउस वाइफ है ना, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है ना, तो आप उस टाइम को ना बिल्कुल भी नहीं गंवाइए। जो भी मिलता है, अगर आपको 1 घंटे भी टाइम मिलता है ना, तो आप 1 घंटे भी पढ़ना स्टार्ट ज़रूर कीजिए। मैंने इधर देखा, एक दिन मैं अपनी फुआ के यहाँ चली गई थी और उस दिन ना मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो आने के बाद ना मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। तो ऐसा होता है ना कि पढ़ाई छूटने के बाद जब हम फिर से स्टार्ट करते हैं ना, और उसमें जो अगर 1-2 दिन का भी गैप आ जाता है, तो हमारा पढ़ाई से मन थोड़ा सा ये हो जाता है कि नहीं पढ़ते तो अच्छा लगता है, क्योंकि पढ़ाई करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिमाग लगता है और हमारा जो माइंड का या फिर हमारा जो मन है उसका बेसिक नेचर ना आलसी होता है। यानी कि हमारा मन चाहता है कि हम एनी टाइम आराम करें, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करें। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को, जो मेहनत करते हैं या फिर जो भी काम मेहनत वाली, अगर उसे हम डेली करते हैं, तो वो एक तरह से हमारा रूटीन की तरह काम करने लगता है और हमारे डेली रूटीन में शामिल हो जाता है। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप 1 दिन 2 दिन फिर से छोड़ दीजिए ना, तो फिर से आपका मन करेगा कि नहीं नहीं ही पढ़ते तो अच्छा होता। इस चीज़ को मैंने अभी जस्ट फील किया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को आपके साथ शेयर करूँ। तो पढ़ाई में ना कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। जैसे यूट्यूब पे जो काम करते हैं, अगर जो भी काम करते हो ना यूट्यूब पे, और अगर वो देखते होंगे यूट्यूब चैनल ग्रो कैसे करते हो, तो अक्सर आपको लोग बोलते होंगे कि आप ना कंटिन्यूटी बना के रखिए, मतलब वीडियो अपलोड करते रहिए, इसी से आपका चैनल ग्रो करेगा। तो उसी तरह अगर पढ़ाई आपने स्टार्ट करी है फिर से, तो उसमें ना कंटिन्यूटी बनाइए, पढ़ते रहिए। 1 घंटे भी पढ़ना है, अगर नहीं टाइम मिल रहा है तो 1 घंटे पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई करना ज़रूर है। मेरे साथ अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं पहले थोड़ी 4 घंटे भी पढ़ ले रही थी, लेकिन 4 घंटे से मैं 2 घंटे पे आ गई हूँ, क्योंकि अभी ना घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ना करते हुए भी मैं लाख इग्नोर करूँ, लेकिन जो एक काम इग्नोर करने वाला नहीं होता है उसको करना ही पड़ता है। तो लाख इग्नोर करते हुए भी ना मेरे पास बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और काम के साथ पढ़ाई मेरा घटते ही चला जा रहा है। मैं जितनी कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं टाइम लगा के पढ़ती हूँ कि अगले दिन से मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम निकाल पाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। जैसे सुबह से उठने के बाद में लगातार कुछ न कुछ काम ही रहता है। घर के काम एक ऐसे होते हैं ना जो कभी ख़त्म ही नहीं होते, कितना भी कर लो वो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। बेड लगा लो, थोड़ी देर बेड पे सो जाओ, फिर बेड गंदे हो जाते हैं, फिर बेड को सही करना होता है। तो ये घर के काम ऐसे होते हैं ना जो कभी ख़त्म होने वाले नहीं होते। तो मैं सुबह से उठ के ना लगातार घर का ही काम कर रही हूँ। उसके बाद मैं जल्दी से रेडी होंगी और रेडी होने के बाद मैं स्कूल जाऊँगी। और अभी मैं सोचती हूँ ना कि अगर मुझे जॉब होगा ना, तो सबसे पहले ना मैं काम करने वाली रखूँगी, ताकि वो घर के ना मेरे सारे काम कर दें। मैं सिर्फ खाना बनाऊँगी और उसके बाद की जो टाइम बचेंगे उसको ना मैं अपने पढ़ाई में यूज़ करूँगी, बस एक जॉब हो जाए। लेकिन जब तक मुझे जॉब नहीं होगा तब तक ना ये जॉब, सारे काम वाले बाई की जो काम होती है ना, वो मुझे ही करने पड़ेंगे मेरे घर के। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। आपको मैंने कितनी ही बार बताया कि मैंने मेरे चैनल का नाम मेरी अभिलाषा इसलिए रखा हुआ है, क्योंकि अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, और मेरा
मेरा इच्छा, और इसीलिए मैं ना यहाँ पे अपना स्टडी ब्लॉग एंड डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा है ना बस अपने पैरों पे खड़ा हो जाना, एक गवर्नमेंट जॉब। तो कल जब मैंने प्रिंसिपल सर के पास गई थी ना, तो सर को मेरा नाम पता है, तो वो अचानक से ऐसे पूछे कि अभिलाषा, तो अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, तो अभिलाषा की क्या अभिलाषा है? तो मैंने उनको बस यही बोला कि सर अभिलाषा की यही अभिलाषा है कि बस उसको एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए और वो अपने इंडिपेंडेंट हो जाए, वो किसी पे डिपेंड ना रहे। तो सर ना इस जवाब से बहुत खुश हुए, क्योंकि क्या था कि जब मैंने उनको बताया ना कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो सर और भी ज़्यादा ये हो गया कि मतलब इतने के बाद ना बहुत सारे लोग ना हार मान जाते हैं। ये हो जाता है कि नहीं, अब तो मैं घर में लग चुकी हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं होगा, मेरी पढ़ाई छूट चुकी है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ से भी उठने की कोशिश करते हैं और फिर से प्रयास करते हैं, अपनी फिर से पढ़ाई जारी करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे को मैंने देखा भी है, और बहुत सारे को ये भी देखा है कि वो बिल्कुल अपने घर में अपने बच्चों में लग जाते हैं और अच्छे खासे पढ़ने में रहते हैं, फिर भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में ना एक चीज़ फील किया है कि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ को बेहतर बना सकती है। इसके अलावा ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लाइफ को बेहतर बना सके। पढ़ाई, इसीलिए ना पढ़ाई को कभी भी ना छोड़ना नहीं चाहिए। तो आपने देखा कि घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद तैयार होके मैं पहुंच गई हूँ स्कूल, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ क्लास। और जब से मैं क्लास ले रही हूँ ना, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि मेरे बहुत सारे छोटे छोटे डाउट ना मेरे सब्जेक्ट के क्लियर होते जा रहे हैं। तो मुझे अब क्लास लेना ना बहुत अच्छा लगने लगा है। शुरू में मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी क्लास लेने से, क्योंकि ये लगता था कि मतलब बच्चे के सामने पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अगर वो कुछ पूछ दे और ना आए तो इसका थोड़ा सा घबराहट होता था। लेकिन अब ऐसी घबराहट नहीं होती क्लास लेने के बाद, कि और जो भी छोटा मोटा डाउट होता है ना वो भी ना क्लियर हो जाता है मेरा खुद का। तो मुझे क्लास लेना ना बहुत अच्छा लगने लगा है, और मैं एक्स्ट्रा काम को चाहती हूँ कि वहाँ के इग्नोर कर दूँ और सर को बोलती हूँ कि नहीं, एक्स्ट्रा काम मुझे नहीं दीजिए, मुझे क्लास ही दे दीजिए, मैं क्लास ही कर लूँगी। तो एक क्लास लेने के बाद मैं यहाँ बैठी थी, और मैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए अपना कॉपी लाती हूँ, जो भी मैं पढ़ाई करती हूँ, कभी करंट अफेयर्स के या किसी और चीज़ के। लेकिन आज मैं बहुत जल्दी में थी ना, तो मैंने बुक रखना भूल गई थी मैं, तो मैं यहाँ पे अपने सब्जेक्ट का बस एक कॉपी ले गई थी, तो मैं उसी को पढ़ रही थी। और उसके बाद ना मेरे क्लास नहीं लगे, तो बस ऐसे ही खाली बैठी हुई थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे ना अगर चाह के भी ना पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि स्टाफ रूम में बहुत सारे टीचर्स रहते हैं और वो आपस में बात करते रहते हैं। उसके बाद हमारी छुट्टी मिली मुझे लगभग 2:45 में, और मैं 2:45 में वहाँ से निकली। और यहाँ से पैदल मुझे लगभग 1 किलोमीटर चल के जाना होता है, तभी मुझे ऑटो मिलता है। और आजकल त्योहारों की वजह से ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो रास्ते लगभग 10-15 मिनट के हैं, उनमें ना 1 घंटे मुझे लग जाते हैं घर पहुंचते पहुंचते। और एनर्जी जो इस ट्रैफिक में ख़त्म होती है मैं आपको बता नहीं सकती। घर पहुंचते पहुंचते 4 से भी ज़्यादा बज गए थे। मैं बहुत थक गई थी। यहाँ पे वाशरूम मेरा वेट कर रहा था, तो उसका यहाँ पे डायरी रखा हुआ था, तो सबसे पहले मैंने उसका होमवर्क चेक किया कि उसको क्या मिला है। उसको कॉपी तो मैं डेली देती हूँ, लेकिन रिटर्न उसके स्कूल में होता नहीं है। ये खुद से कुछ कुछ लिख लेता है, बट रिटर्न उसके स्कूल में होता नहीं है। उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैं बैठ गई पढ़ने, और कोई काम नहीं किया, बस फ्रेश हुई, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया, और उसके बाद फिर से हम बैठ गए पढ़ने। यहाँ पे मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है, और टाइम लगभग 5 बजने ही वाले हैं। और टाइमर के लिए ना मेरे ब्लॉग पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं टाइमर कैसे लगाती हूँ। तो आप ना प्ले स्टोर सभी के फ़ोन में होता है, बस वहाँ ना आप टाइमर करके सर्च कर लोगे ना, तो एक छोटा सा ऐप मिल जाता है, उसी से टाइमर हम लगा लेते हैं। उसी ऐप को मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और उसी से मैं टाइमर लगाती हूँ। तो आप भी लगा सकते हो, प्ले स्टोर से टाइमर ही लिखोगे ना, तो बस वो बहुत सारे ऐप आ जाते हैं टाइमर के। जैसे अभी 5 बजे मैं पढ़ने बैठी हूँ, अगर मेरे पास दिवाली के एक्स्ट्रा कोई काम नहीं होता तो मैं 4-5 घंटे इस टाइम से भी पढ़ लेती खाना बना के। लेकिन दिवाली नज़दीक है, और दिवाली के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, जिसको इग्नोर मैं लाख चाहूँ करने का, बट नहीं कर पाती हूँ। तो करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, सारा मैनेजमेंट अब मेरे को ही देखना पड़ता है। अगर मैं सासू माँ के साथ रहती ना, तो मैं सब चीज़ छोड़ देती उन्हीं के ऊपर कि अपना देख लीजिए क्या करना है क्या नहीं, मैं हर चीज़ छोड़ देती। लेकिन जब मैं अकेले रहती हूँ तो मैं किसी पे छोड़ नहीं सकती, मुझे देखना ही पड़ता है। यहाँ पे जब हम लोग बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले ज्योग्राफी का क्लास कर रहे हैं। मेरी वजह से मेरी बहन नहीं पढ़ पा रही थी, तो मैंने उसको बोल दिया कि मैं दिन भर स्कूल में रहती हूँ, तो तुम अपना पढ़ाई मेरे लिए डिस्टर्ब नहीं करो, तुम अपना पढ़ाई कर लेना। तो वो दिन में अपना पढ़ाई अब कर लेती है, वो मेरे लिए नहीं रुकती है। नहीं तो उधर वो रुक जाती थी कि नहीं मैं पढ़ लूँगी, दीदी नहीं पढ़ेगी। तो मैंने उसको बोल दिया कि मेरा छोड़ दो, तुम अपना ख़राब मत करो, मुझे तो इंटर्नशिप के लिए जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं रुक सकती हूँ। इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बीएड में बहुत सारे रुपए खर्च हो गए हैं, तो हर चीज़ को करना पड़ेगा, डिग्री तो लेना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे हमारी पढ़ाई हमने स्टॉप कर दी है,
और लगभग हमने 2 घंटे की पढ़ाई करी है। थोड़ी देर और मैं पढ़ाई करती, लेकिन मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो हस्बैंड के आने के बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उनको भी नाश्ता वगैरह देना होता है, वो भी फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे अपनी पढ़ाई ऑफ कर दी है। और उसके बाद आज मैं मार्केट गई थी, तो मुझे दिवाली के लिए ना बहुत सारे चीज़ लेने थे, लेकिन ना मेरा पर्स ही घर पे छूट गया। तो मेरे बैग में जितने रुपए थे उससे ना मैं ये छोटे छोटे लड़ियाँ दिवाली में ना बहुत अच्छी लगती है, तो ये जितना भी मेरे पास पैसा था उससे मैं बस इतना ही ले पाई, क्योंकि मेरा पर्स ही घर पे छूट गया। जाने टाइम मुझे याद आया कि मेरा पर्स घर पे छूट गया, लेकिन मैंने ढूंढा, मुझे पर्स नहीं मिला, तो जो पैसे थे उसी से मैं इसको खरीद के ले आई, बाकी मैं बाद में शॉपिंग कर लूँगी। उसके बाद मैं जा रही हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पर्दे ख़राब हो चुके हैं, तो उसको बनाना है। तो उसी को बनाने के लिए मैं यहाँ इस टाइम से बैठ जाऊँगी, क्योंकि आज मेरी बहन ने बोला है कि खाना वो बना लेगी, मैं इस काम को ना जल्दी से ख़त्म करके हटा दूँ। घर में लगभग जितने ही भी काम होते हैं सारे काम इम्पॉर्टेंट ही लगते हैं, कोई काम नहीं लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारे काम लगते हैं कि सारे काम इम्पॉर्टेंट है और हर काम को करना ही है। मैं तो लगभग बहुत कामों को इग्नोर कर देती हूँ, और इसके लिए मुझे मेरा खुद का नेचर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ लोगों को मैं देखती हूँ ना कि उनके अंदर ऐसा होता है ना कि अगर कहीं पे एक टुकड़ा भी पड़ा हुआ है ना, कोई थोड़ी सी भी गंदगी पड़ी हुई है, तो उनको अजीब सा फील होता है। ऐसा मुझे फील नहीं होता है, थोड़ा बहुत गंदे भी रहते हैं ना तो मेरे को चल जाता है, वो मुझे नहीं इतना ख़राब लगता है, उनके साथ मैं रह लेती हूँ। लेकिन कुछ लोगों को सफाई की ऐसी चुल होती है ना कि थोड़ा सा भी अगर एक टुकड़ा भी कहीं पे पड़ा हुआ है तो वो तुरंत लगते हैं उसको साफ़ करने, तो ऐसा मेरे में नहीं है। यहाँ पे मैंने पर्दे बना लिया, और बाहर के पर्दा मैंने सोचा कि आज तो मैं इसको लगा के ख़त्म ही कर दूँगी। तो पर्दा लगाने के साथ साथ यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, लगभग 9 बज गए हैं। तो चलिए यहीं पे करते हैं ब्लॉग को एंड। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि त्यौहार के बाद मैं बहुत अच्छे से स्टडी करूँगी और आपके साथ अपनी स्टडी रिलेटेड टिप्स ज़रूर शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मैंने बिहार एसएससी और दरोगा दोनों का फॉर्म डाला हुआ है। भले ही मैं उतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ और जो भी मैंने फॉर्म डाला है उसमें अच्छा परफॉर्म ज़रूर कर पाऊँ। रिजल्ट की तो मैं अभी उतनी चिंता नहीं करती हूँ, लेकिन ये ज़रूर रहता है कि एग्ज़ाम में मैं अच्छा परफॉर्म ज़रूर कर पाऊँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जुड़े रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।